मध्य प्रदेश में एक बार फिर बादल आफत बनकर बरस सकते हैं। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। सिंगरौली, सीधी, अनूपपुर, जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला, बालाघाट और सागर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं रीवा, शहडोल, जबलपुर, सागर, नर्मदापुरम, भोपाल और इंदौर संभाग में आकाशीय बिजली गिरने के आसार भी बताए गए हैं। तो एक बार फिर से मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश को लेकर के मध्य प्रदेश में अलर्ट जारी किया। एक बार फिर मौसम को लेकर के जो अलर्ट आया है, कहीं ना कहीं बादल आफत बनकर बरस सकते हैं। मध्य प्रदेश में कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें सिंगरौली, सीधी, अनूपपुर, जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला, बालाघाट और सागर, ये तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। वहीं बात अगर करें रीवा, शहडोल, जबलपुर, सागर, नर्मदापुरम, भोपाल और इंदौर संभाग की, यहां आकाशीय बिजली गिरने के आसार भी व्यक्त किए गए हैं। तो एक बार फिर से मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलेगा। बादल अभी भी प्रदेश की जनता को परेशान करने वाले हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता प्रिया पांडे जुड़ गए हैं। प्रिया, थोड़े दिनों के लिए हमने देखा कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत राहत मौसम की तरफ से लोगों को मिली थी, लेकिन एक बार फिर मौसम विभाग ने जो अनुमान बताया है, परेशानियां बढ़ने वाली हैं प्रदेश की जनता की। देखिए, बिल्कुल एक बार फिर से मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी मध्य प्रदेश के लिए दी है और ये थोड़ी चिंताजनक जरूर है, क्योंकि लगातार हमने बारिश का कहर जो है वो प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में देखा कि किस तरीके से बाढ़ की स्थिति बन रही है और जो सिस्टम है उसके कारण जो लगातार बारिश का दौर जारी रहा वो कितना ज्यादा परेशानी का सबब बना। परेशानी का सबब किसानों के लिए भी, जो किसान अपने खेत में अपनी फसल बो चुके थे, उसके बाद इस तरीके की बारिश कहीं ना कहीं वो किसानों के लिए परेशानी का कारण बन रही है। और अगर अब और बारिश होती है तो ये और ज्यादा किसानों के लिए तकलीफ दे हो सकती है, क्योंकि उनकी पूरी की पूरी फसल अब चौपट होने के कगार पर है। लेकिन हाँ, प्रदेश के 10 ऐसे जिले हैं जहां पर सामान्य से कम बारिश हुई है, उन क्षेत्रों के लिए भी अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया और ये जरूर एक राहत की बात है। अगर उन क्षेत्रों में चाहे रीवा की बात करें, सतना की बात करें, सीधी की बात करें, तो ये तमाम वो क्षेत्र है जहां पर माइनस में बारिश हुई, यानी सामान्य से बेहद कम। तो इन क्षेत्रों के लिए भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और इन क्षेत्रों में अगर ऐसी बारिश का दौर बना रहता है तो ये जरूर वहां के लोगों के लिए राहत की बात होगी। भोपाल समेत आसपास के अगर जिलों की बात की जाए तो यहाँ कई दिनों से रुक रुक कर थोड़ी बहुत बारिश हो रही है, लेकिन कोई खास बारिश का बड़ा सिस्टम बनता दिख नहीं रहा है, जिसके कारण तापमान बढ़ रहा है और तापमान के साथ साथ उमस बढ़ रही है। तो आने वाले दिनों की अगर बात की जाए तो 10 सितंबर तक के लिए कोई बड़ा सिस्टम फिलहाल मौसम विभाग ने नहीं बताया। अगर हम उन जिलों की बात करें जहां भारी बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि बीते दिनों जब बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया था, हमने देखा कि बाढ़ जैसे हालात बने थे, लोगों को बेहद परेशानी हुई थी, उन्हें रेस्क्यू करने के लिए भी एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें वहां पर पहुंच रही। तो क्या अभी जिन जिलों में भारी बारिश को लेकर के अलर्ट है, वहां पर पहले से कोई व्यवस्थाएं की जा रही हैं? देखिए, बिल्कुल सतर्कता जो है वो चाहे शासन हो चाहे प्रशासन हो वो बरत रहा है। हमने देखा कि बाढ़ जो है मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में आया, लेकिन टीम की मुस्तैदी ही थी कि बहुत ज्यादा जनहानि की खबरें, जनहानि की तस्वीरें जो हैं वो निकलकर सामने नहीं आई। और इसी तरह की तैयारियों की आगे भी बात जो है वो प्रशासन अपने स्तर पर कर रहा है। लेकिन जो फिलहाल अलर्ट है वो येलो अलर्ट है। येलो अलर्ट में बहुत ज्यादा रेड अलर्ट की जितनी बारिश होने की संभावनाएं तो नहीं है, लेकिन हाँ, प्रशासन अपने स्तर पर जरूर है। ये जरूर पूरी तैयारी उन्होंने कर रखी है, खासकर वे तमाम क्षेत्र जो बाढ़ पीड़ित रहे हैं, जहां पर आसपास डैम है जिनके गेट खुलने से सीधा प्रभाव गांव पे पड़ता है, वो आसपास के जो क्षेत्र है उस पर जरूर प्रशासन ने नजर बनाकर रखा हुआ है। तो बारिश को लेकर के अलर्ट एक बार फिर से जारी कर दिया गया है। कई जिलों में भारी बारिश, तो सीधे कई तौर पर हमें देखेंगे कि आकाशीय बिजली गिरेगी। तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए प्रिया आपका बहुत शुक्रिया।